हम सभी ने दिल्ली के पास गाजीपुर में स्थित कचरे के ढेर के बारे में कई बार सुना है, बल्कि मैं कहूँ कचरे के पहाड़ के बारे में कई बार देखा और सुना है। कई सारी घटनाएं वहाँ लगातार होती रहती, कभी आग लग जाती है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये इंदौर का वही क्षेत्र हुआ करता था। कभी ये कचरे का ढेर था, बल्कि कचरे का पहाड़ कह सकते हैं इसको। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कैसे हरे भरे पार्क के रूप में डेवलप कर दिया गया है। यहाँ कई तरह के वृक्ष लगाए गए हैं। इसको परी पार्क भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक प्रतिमा है जो परी के रूप में है। इसको स्वच्छता की परी कहा जा रहा है। ये सब कुछ संभव हुआ है उस प्रयास से, जब ये तय किया गया था कि जब भी हम डेवलपमेंट इंदौर को करेंगे तो स्वच्छता को कैसे हम इंश्योर करें। तो उसी कड़ी में ये तय किया गया है कैसे हम वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट किया जाए। तो यहाँ पर भी वही किया गया। कचरे के करीब कई लाख मेट्रिक टन को यहाँ से ट्रीटमेंट करके हटाया गया और आज आप देख सकते हैं ये हरा भरा जंगल न सिर्फ चर्चा का विषय है, बल्कि कई शहरों के लिए, कई लोगों के लिए, कई देश के लिए एक मिसाल बन के खड़ा हुआ है। इंदौर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इंदौर स्वच्छता के मामले में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से इंदौर में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस समय हम बात करने के लिए मौजूद हैं इंदौर के कलेक्टर इलैया राया जी के साथ पे। सर, क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या बता सकते हैं आप? ये पूरा भारत में 6 बार एक भारत की सबसे स्वच्छतम शहर की मतलब किताब जीत चुका है जी। सो इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी है। इसके लेकर आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री महोदय से लेकर आई थिंक दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इसको तारीफ कर चुके हैं। सो ऐसे क्लीनेस्ट सिटी मतलब और आगे ले जा रहे हैं मतलब डेवलपमेंट में। जैसे कि हम लोग एक ग्रीन बॉन्ड आई थिंक स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने आज किए हैं। 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है। इंदौर की पूरी वाटर सप्लाई नर्मदा नदी से होता है, जलोद से। वहाँ की एक्सपेंडिचर को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया और रिसेंटली कार्बन क्रेडिट काफी कुछ काम हो रही है। उसके साथ साथ पहली बार प्लास्टिक क्रेडिट को भी हमने शुरू किया है। अभी शुरुआत है आगे ले जाने के लिए। और इंदौर की सोलार सिटी बनाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सपना दिया है। उसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक के लेकर हम लोग काफ़ी जनप्रतिनिधि और मतलब स्टेट गवर्नमेंट सभी लोग इंदौर के लिए मतलब काफ़ी कुछ दिए हैं। अभी मेट्रो प्रोजेक्ट्स कि फर्स्ट फेज़ की एक ट्रायल रन है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 1-2 महीने के अंतर्गत सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो गया है। ट्रायल रन की तैयारी चल रही है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसको पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है जी। उनकी कोई भी लैंड इश्यूज हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ हम एक पब्लिक बसेस हैं उसके लेकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ISBT बस स्टैंड है। 2 बस स्टैंड है ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीशन स्टेज पे है। नेक्स्ट 1-2 मंथ के अंतर्गत दोनों बस स्टैंड वापस मिलेगा। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ावा देने के लिए एक BRTS मतलब सक्सेसफुली मतलब इंदौर शहर में रन हो रही है जी। आपकी बहुत कम शहर ऐसे होता है कि BRTS प्रॉपर रनिंग मॉडल पे है। उसमें 80 ऐसे ई व्हीकल और मतलब CNG बसेस हम लोग चला रहे हैं। आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा यहाँ एक बायो CNG प्लांट को मतलब गोबरदान प्लांट को उद्घाटन किया गया है। उसके माध्यम से गैस प्रोडक्शन होता है। उससे मतलब CNG गैस के माध्यम से हमारी बसेस भी और आई बसेस भी चलती है। इवन रेलवेज में पूरी जैसे पूरे भारत में रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन हो रही है। उसमें इंदौर के रेलवे स्टेशन भी जल्दी ही अपना रूप बदलने वाला है। हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ यहाँ पे अपडेट्स है, क्या नया प्रोजेक्ट आना है, बता सकते? जैसे कि इंदौर टायर 2 सिटी है जी। मतलब डेफिनेटली तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका रियल एस्टेट सेक्टर बूम पे है। से इंदौर के एक एजुकेशन हब के या हेल्थ हब के रूप में कोई भी बड़ा सिटी को डेवलप करने का जरूरत है और डेवलप हो भी रही है। यहाँ ये एक इंदौर ऐसी सिटी है, IIT है, IIM है, दोनों मतलब एक ही शहर में है। हेल्थ सेक्टर के देखें तो मतलब हमारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी फुली फंक्शनल है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट एकमात्र यूनिट है पूरी स्टेट का, वो फुली फंक्शनल है। उसके साथ साथ 300 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोग सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी हेल्थ का मिले उसको ऊपर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। इंदौर की सफाई के बारे में पूरी दुनिया को पता चला कि कैसे इंदौर को साफ सुथरा बनाया गया। लेकिन हम आज एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो वेस्ट CNG प्लांट है। 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो हम आज इस प्लांट में आए हैं और देखेंगे कैसे कचरे से CNG बनाई जा रही है। हम यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे
और आपको दिखाएंगे कि कैसे इंदौर से रात भर जो काम मशीनरी काम कर रही होती है, सुबह सुबह कचरा इकट्ठा करके यहाँ लेकर के आती है और कैसे यहाँ उसको प्रोसेस करके यूजफुल चीज में बदला जाता है। ये प्लांट शहर से निकलने वाला जो गीला कूड़ा है उसको ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। प्लांट की कैपेसिटी 500 से 550 टन पर डे की है, जिसको ट्रीट करके हम लगभग 17,000 किलो बायो CNG और लगभग 80 टन के आसपास हम जैविक खाद बनाते हैं। ये प्लांट 19 फरवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था और तब से ये ऑपरेशनल है। डेली बेसिस पे यहाँ पे करीब 500 टन के आसपास कूड़ा आता है, जिसको नगर निगम सोर्स सेग्रीगेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं, वो कलेक्ट करके और यहाँ हमें सप्लाई करते हैं। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करके और बायो CNG और जैविक खाद बनाते हैं। तो इसके पहले भी 2 छोटे बायो CNG प्लांट चला रही थी, 20 टन और 15 टन कैपेसिटी का। तो इंदौर के पास छोटे प्लांट चलाने का एक्सपीरियंस था, उसी के आधार पर इस बड़े प्लांट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। शहर की जो सफाई अभियान में कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसमें आपने देखा है कि गाड़ी में गीला कचरा, सूखा कचरा के अलग अलग चैम्बर होते हैं। तो जो सूखा कचरा होता है वो यहाँ लेके आया जाता है। मैं खड़ा हूँ सॉलिड वेस्ट के जो ट्रीटमेंट प्लांट में खड़ा हूँ और मेरे साथ यहाँ के एक अधिकारी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र माने है। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है जिसमें कचरे का पृथक्करण जो होता है वो ऑटोमेटिक तरीके से होता है। हम लोग यहाँ पे लगातार पिछले 3 सालों से इसे ऑपरेट कर रहे हैं। 2019 से अक्टूबर इसका ऑपरेशन का काम चालू किया था। यहाँ पे इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जो वेस्ट हमारे पास आता है, ड्राई वेस्ट बेसिकली जो आता है हमारे पास, ये रोज का तकरीबन 300 से 350 टन के करीब आता है। इसको हम लोग रोज का रोज पूरी तरह से प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग में हम लोग इस मटेरियल को स्क्रीनिंग, साइजिंग, उसके बाद में उसके अलग अलग तरीके के मटेरियल के सेपरेशन में मशीनों द्वारा इसको प्रोसेस किया जाता है ऑटोमेटिकली। और उसके बाद में जो रिसाइकलेबल मटेरियल निकलता है, तकरीबन 40 से 45 तरीके के रिसाइकलेबल मटेरियल निकलते हैं। प्लास्टिक, पेपर, रबर, ये कैटेगरी में मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये टाइप के मटेरियल निकलते हैं जिनको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। और जो बाकी बचा हुआ कचरा है जिसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता है या फिर रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, इसको हम लोग सीमेंट फैक्ट्रियों में एज अ फ्यूल बोल के भेज देते हैं। तो ये प्लांट तकनीकी तौर पे और प्रैक्टिकली जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कैटेगरी में आता है। मतलब यहाँ पे जितना भी कचरा हमारे पास आता है उसको या तो हम लोग रिसाइकिल करते हैं या तो इसको एनर्जी रिकवरी के लिए सीमेंट फैक्ट्री भेजा जाता है। यहाँ से कोई भी चीज़ लैंडफिल में नहीं जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा कैसे इंदौर को साफ सुथरा बनाने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, मतलब कि हर कचरे का हर अंश कोई ना कोई काम आ रहा है, उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है या उसको खाद के लिए बेचा जा रहा है या कहीं और जहां उसका बेहतर उपयोग हो सकता है उसके लिए काम किया जा रहा है। हमने आपको बताया कैसे प्लांट का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सेग्रीगेशन, मतलब कि कौन सा कचरा किस जगह पे जाके क्या उपयोगी मटेरियल बनाएगा, कि उसकी तकनीक है और उसी के बेस पे ये तय किया जाता है कि कचरे का अगला इस्तेमाल क्या होना है। मतलब इसको कचरा मान के डंप किया जाता है, असल में वो एक आमदनी का सोर्स बन के उभरा है। हमने आपको इंदौर के डेवलपमेंट के बारे में बताया, किस तरीके से यहाँ पर सफाई का काम किया गया, कैसे इंदौर स्वच्छता के मामले में दुनिया के सामने एक मिसाल बन के पेश हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद है इंदौर नगर निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह जी। तो मैम से हम जानते हैं किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूट किया गया इस पूरी प्रोसेस को। मैम, इंदौर का जो डेवलपमेंट है, जो कुछ भी आपके इनिशिएटिव्स थे, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया, ये आइडिया कैसे आया? इंदौर की जो स्वच्छता की कहानी है वो ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स पुरानी कहानी है और उसमें मैं ये कहूँगी कि जन भागीदारी की कहानी है, जिसमें आम जनों के पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली निगम की जो पूरी टीम है जिसमें स्वच्छता कर्मी सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होते हैं वो, और एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ इस पूरे काम को एग्जीक्यूट किया गया। ये एक 24/7 एफर्ट है जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है और सुबह 4 बजे से लेकर रात के 2-3 बजे तक ये काम जो है वो कंटिन्यूअस होता है, एक बहुत ही डेडिकेटेड वर्क प्लान के साथ में, प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ में हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैम, जो हमने आज दिखाने की कोशिश की लोगों को, वो प्लांट के बारे में कुछ बता सकते हैं कि दोनों का प्लांट का क्या सेग्रीगेशन, किस तरह से? इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं
उस सारे वेस्ट का निपटान भी हम इसी शहर में करते हैं। हमारे यहाँ आज की डेट पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी प्लांट्स हैं। हमारे यहाँ पर वेट वेस्ट मैनेजमेंट का इनफैक्ट देश का पहला बायो CNG प्लांट है। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास में सीवेज ट्रीटमेंट के पॉइंट हैं, कुल मिलाकर किसी भी तरह का जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं उसका निपटान हम यहाँ करते हैं। और ये सारे मॉडल्स जो है वो PPP मॉडल्स है, जो कि ना सिर्फ हमारे वेस्ट का निपटान करते हैं अपितु नगर निगम को रॉयल्टी भी पे करते हैं इसके एवज में।